हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आज अहोई अष्टमी का व्लॉग। जी हाँ, आज मैंने फास्ट रखा है अपने बच्चे के लिए और अभी तो मेरा बच्चा सो रहा है, तो मैंने सोचा कि तब तक क्यों ना मैं आपसे बातचीत भी कर लूँ और आपको मैं बता भी दूँ कि क्यों मनाई जाती है ये अहोई अष्टमी। तो चलो सबसे पहले देखते हैं वो क्या कर रहा है। तो अभी तो मेरा बच्चा सो रहा है। मैंने सोचा कि ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर में उठा देती हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि अहोई अष्टमी में क्या क्या होता है। तो चलिए गाइस, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी थी तो बचपन में मेरी मम्मी सुबह उठ जाती थी बिना कुछ खाए पिए। रात को जब तारे निकलते थे तो हम सब लोग छत पे जाते थे और मम्मी अहोई माता की पूजा करती थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था कि मम्मी खाना क्यों नहीं खा रही है, लेकिन आज मुझे माँ बनकर ये समझ आ रहा है कि मेरी मम्मी इस व्रत को, इस दिन को इतना क्यों मानती थी। और जब मैंने देखा कि जब मेरा बच्चा हुआ, इस दिन मैंने उसको अपने हाथों में लिया, समझ लो उस दिन पूरी दुनिया ही बदल गई थी। एंड मैं ये सिर्फ वीडियो में नहीं कह रही हूँ, ये मैं बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ। और ये हर माँ को लगता होगा कि जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसको कैसा महसूस होता है। पूरी दुनिया एक तरफ और आप और आपका बच्चा एक तरफ। इसलिए मैं आज निर्वैर के लिए फास्ट रख रही हूँ। इसमें हम लोग मीठा गुलगुले बनाते हैं, पूरियाँ बनाते हैं, चने भी बना सकते हो आप, हलवा भी बना सकते हो, कद्दू भी बना सकते हो आप। तो आप ऐसा कुछ बना सकते हो लेकिन बिना प्याज और लहसुन का। A few moments later. So guys, this is my look. So दोस्तों, this is my final look and I hope आपको ये लुक भी अच्छा लगा होगा। So आप बता सकते हैं मुझको कमेंट सेक्शन में कि ये लुक कैसा लगा। एंड ऑफ कोर्स, जब आप खुद के लिए तैयार हो सकते हो, अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो सकते हो, तो अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं। तो बस चलिए फटाफट से एंड कथा स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये अहोई अष्टमी क्यों मनाई जाती है। ये टीका दे दो, वो वाला। हाँ, ले लो कलर, ले लो, हाँ नीचे आओ। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो कलर। कम कम, मैं बैठो। सो दोस्तों, अभी मैंने कथा पूरी कर ली है, आरती भी मैंने कर ली है पार्वती मैया की। तो बस अभी ये सब हो गया है। अब मेरे को इंतज़ार है तारा आने का। जैसे ही तारा निकलेगा उस टाइम जो ये जल होता है, ये वाला जल मैं चढ़ाऊंगी। और जो मैंने लोटे में जल भरा है उस वाले जल को मैं दिवाली के दिन जब नहाते हैं तब नहाते समय ये वाला जल भी प्रयोग करना होगा। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अहोई अष्टमी क्यों मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये समझते हैं अहोई अष्टमी की क्या कहानी है। कहा जाता है कि पुराने समय में एक माँ थी जिनके 7 बेटे थे। तो एक दिन वो जंगल में मिट्टी खोद रही थी और गलती से एक सोए हुए बिल के पास खुदाई कर दी। उस बिल में एक छोटी सी सियारनी, यानी कि फीमेल फॉक्स बोलते हैं, वो रहती थी। उस माँ के हाथ से गलती से सियारनी मर गई। तो जब वो घर पहुंची उसने देखा एक के बाद एक उसके सारे बच्चे मर गए। वो माँ पूरी टूट गई, दिल से टूट गई और माँ पार्वती से प्रार्थना करने लगी
तब माँ पार्वती ने उसे कहा कि आज के दिन तुम मेरी रूप माँ अहोई की पूजा करो, अपने पाप का प्रायश्चित करो। और तब से ये व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। और जब भी अहोई माता की पूजा होती है उसके बाद पार्वती माता की आरती भी की जाती है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि इसके क्या रिचुअल्स हैं। इस दिन माँ सुबह जल्दी उठती है और निर्जल व्रत रखती है। शाम को अहोई माता की तस्वीर बनाई या फिर लगाई जाती है, जिसमें एक फीमेल फॉक्स, सियारी और 7 तारे बने हुए होते हैं, जो उन्हें बच्चों का प्रतीक माना जाता है। फिर माँ अहोई माता की कथा सुनती है और तारे निकलने के बाद पूजा करती है। माँ अपने बच्चों का नाम लेकर दुआएं करती है कि हे माँ अहोई, मेरे बच्चों की रक्षा करना, उनकी जिंदगी लंबी और सुखमयी बनाना। तो ये व्रत सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये एक बस माँ की ममता होती है, इसके लिए वो अहोई माता से प्रार्थना करती है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर यूएसए में हूँ, लेकिन हर साल अहोई माता के दिन एक दिया मैं जरूर जलाती हूँ, क्योंकि चाहे हम कहीं भी हो, कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को साथ में रखना होता है। ये व्रत हमें याद दिलाता है कि माँ का प्यार और दुआ हर सीमा से पार है, चाहे आप इंडिया में हो या फिर इंडिया से आप बाहर रह रहे हो। ये एक माँ की दुआ होती है अपने बच्चों के लिए, जो हर रोज वो यही प्रार्थना करती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे और उसको लंबी आयु मिले। मैं आप सब माओ को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और अगर आप भी ये व्रत रखती हैं तो आप मुझको कमेंट में लिखिए कि आज मैंने भी अहोई का व्रत रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए माँ के लिए एक दुआ जरूर करना। जय अहोई माता की। और अपने बच्चों के लिए, आप सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे के लिए, कि हमारे बच्चों को लंबी उम्र लग जाए, उनको स्वस्थ रखें और उनको हमेशा खुश रखें। हेलो दोस्तों, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और वो ये हुआ है कि तारा अभी तक आया नहीं है। एंड रात के 8-10 बज रहे हैं अभी, तो अभी तक तारा नहीं आया है। और रीज़न ये है कि बारिश हो रही है और मौसम साफ नहीं है। तो हम लोगों ने क्या सोचा, अपनी भाभी से पूछती हूँ, तो फिर उन्होंने मुझको बताया कि स्काई मैप करके एक ऐप होती है, उसके थ्रू हम पूजा कर सकते हैं। तो बस अभी उन्होंने मेरे को वो फ़ोटोज़ भेजी है स्टार्स की, उसको देख के हमें पूजा करनी है, लेकिन जल हमको बाहर ही चढ़ाना है। सो गाइस, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जब हमको तारों की पूजा करनी होती है तब तारे नहीं मिलते हैं, तब तारे आते ही नहीं हैं। और वैसे पूरे दिन, वैसे हर दिन तारे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये जो है ऑप्शन, ये हमने चुना है। ऐप में आप चेक कर सकते हो कि तारा कहाँ पर है और उसके थ्रू आप पूजा कर सकते हो। पूजा करने के बाद जल से आप अर्घ दे सकते हो बाहर घर से निकल के, और फिर आप अपना व्रत तोड़ सकते हो और आप फिर कुछ खा सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। एंड हैप्पी अहोई सबकी माओं को, एंड हैप्पी अहोई सब माताओं को, एंड हैप्पी अहोई टू ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स। मैं यही आशा करती हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए भी लंबी दुआ मांगती हूँ, आप लोगों के बच्चों के लिए भी मैं लंबी दुआएं मांगती हूँ और ढेर सारी खुशियाँ मांगती हूँ, और ढेर सारी खुशियाँ आपके बच्चों को मिले और मेरे बच्चों को मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अहोई माता की जय हो।